श्रावण मास में हरी चूड़ियों का महात्म्य। एक पौराणिक और सांस्कृतिक विवेचन। प्रस्तावना। सावन की रिमझिम और हरी चूड़ियों की खनक। श्रावण मास, जिसे सावन का महीना भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग का 5वां और सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यह महीना भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती की भक्ति, आराधना और उत्सव को समर्पित है। जब तपती धरती पर मानसून की पहली फुहारें पड़ती हैं, तो प्रकृति एक मनमोहक हरे रंग की चादर ओढ़ लेती है। चारों ओर हरियाली, जीवन और उल्लास का एक नया संचार होता है। इसी उल्लास और भक्ति के जीवंत माहौल में एक सुंदर और सदियों पुरानी परंपरा भारतीय महिलाओं, विशेषकर सुहागिनों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाती है। यह परंपरा है हरी चूड़ियां पहनने की। सावन के आते ही बाजारों की रौनक देखते ही बनती है। दुकानों पर सजी रंग बिरंगी चूड़ियों में हरे रंग की छटा विशेष रूप से आकर्षित करती है। महिलाओं की कंठी लाइयों में खनकती ये हरी चूड़ियां केवल एक श्रृंगार या आभूषण मात्र नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे गहरे पौराणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और यहाँ तक कि वैज्ञानिक कारण भी छिपे हुए हैं। यह परंपरा आस्था, प्रकृति से गहरे जुड़ाव और वैवाहिक सौभाग्य का एक जीवंत प्रतीक है। सावन में हरी चूड़ियां पहनना भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति अगाध श्रद्धा व्यक्त करने का एक सुंदर माध्यम है, जो प्रकृति के उत्सव के साथ मिलकर और भी सार्थक हो जाता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि श्रावण के महीने में हरी चूड़ियां पहनने का इतना महत्व क्यों है और इसके विभिन्न आयाम क्या हैं। पौराणिक संदर्भ। शिव पार्वती की कथा और हरे रंग का श्रावण मास में हरे रंग के विशेष महत्व का सबसे गहरा और प्रामाणिक संबंध भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्य कथाओं से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव का प्रकृति भगवान शिव को भोलेनाथ और आदिदेव कहा जाता है, जो आडंबरों और सांसारिक मोह माया से परे प्रकृति के सबसे निकट वास करते हैं। उनका निवास स्थान कैलाश पर्वत है, जो प्रकृति की असीम शांति और सुंदरता की गोद में स्थित है। उन्हें प्रकृति का हरा भरा जीवंत स्वरूप अत्यंत प्रिय है। उनकी पूजा में उपयोग होने वाली अधिकांश वस्तुएं भी प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं और प्रायः हरे रंग की होती हैं, जैसे कि बेलपत्र, भांग, धतूरा और दूब घास। ये सभी वस्तुएं न केवल शिव को प्रिय हैं, बल्कि शीतलता प्रदान करने वाली भी मानी जाती हैं। हरा रंग महादेव को शीतलता प्रदान करता है और उन्हें प्रसन्न करता है। चूंकि श्रावण मास पूर्ण रूप से भगवान शिव की आराधना को समर्पित है, इसलिए इस महीने में उनके प्रिय हरे रंग को धारण करना उनकी कृपा और आशीर्वाद पाने का एक सहज माध्यम माना जाता है। माता पार्वती का स्वरूप और तपस्या। माता पार्वती को स्वयं प्रकृति का साक्षात स्वरूप माना जाता है। वे ही सृष्टि की ऊर्जा हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता सती के आत्मदाह के पश्चात उन्होंने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। मान्यता है कि माता पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा न और भगवान शिव को रिझाने के लिए हरे रंग के वस्त्र और री चूड़ियां पहनी थीं। उनका यह श्रृंगार प्रकृति के साथ उनकी एकात्मता को दर्शाता है। तब से ही सावन के महीने में महिलाएं, विशेषकर सुहागिनें, हरे रंग की चूड़ियां और वस्त्र पहनकर माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। शिव शक्ति के मिलन और श्रेय के जन का प्रतीक हरा रंग सृजन, उर्वरता, विकास और जीवन का प्रतीक है। भगवान शिव जहां पुरुष चेतना के प्रतीक हैं, वहीं माता पार्वती प्रकृति ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन दोनों का मिलन ही सृष्टि के संचालन का आधार है। सावन का महीना, जब वह वर्षा के कारण पूरी धरती हरी भरी और नवजीवन से परिपूर्ण हो जाती है,
तो यह समय शिव और शक्ति के इसी पवित्र मिलन और सृजन क्षमता का उत्सव बन जाता है। महिलाएं हरी चूड़ियां पहनकर इसी सृजनात्मक ऊर्जा और सौभाग्य को अपने जीवन में आमंत्रित करती हैं और प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हैं। हलाहल विष और शीतलता का संबंध धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 रत्नों के साथ 7 हलाहल नामक अत्यंत विनाशकारी विष भी निकला। सृष्टि को इस विष के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस विष के तीव्र ताप को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन पर शीतल जल अर्पित किया और स्वयं प्रकृति ने हरियाली की चादर ओढ़कर शिव की भक्ति में तप किया ताकि उन्हें शीतलता प्राप्त हो सके। हरा रंग आंखों और मन को शीतलता और शांति प्रदान करता है। यह माना जाता है कि सावन में हरा रंग धारण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उन्हें शीतलता मिलती है, जिसके फलस्वरूप वे अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व परंपराओं का जीवंत प्रवाह। हरी चूड़ियों की यह परंपरा केवल पौराणिक कथाओं और धार्मिक विश्वासों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और सामाजिक ताने बाने में भी गहराई तक समाई हुई है। अखंड सौभाग्य का प्रतीक हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व बताया गया है और चूड़ियां इसका एक अनिवार्य और अभिन्न अंग हैं। विशेष रूप से लाल और हरे रंग की चूड़ियों को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहनना पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यह माना जाता है कि ऐसा करने से मां पार्वती, जिन्हें अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त है, प्रसन्न होती हैं और महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। सावन में पड़ने वाले मंगला गौरी व्रत के दिन इस परंपरा का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रकृति के प्रति आभार और सम्मान। सावन का महीना भीषण गर्मी और शुष्कता के बाद वर्षा ऋतु का आगमन लेकर आता है। इस समय तपती हुई धरती पर जब पानी की बूंदें पड़ती हैं तो वह हरी भरी हो जाती है। यह महीना किसानों और समग्र जन जीवन के लिए नई आशा, उल्लास और समृद्धि का प्रतीक है। हरे रंग के वस्त्र और चूड़ियां पहनकर महिलाएं प्रकृति के इस नवजीव न और उपहार का स्वागत करती हैं और उसके प्रति अपना आभार, रसनेई और सम्मान व्यक्त करती हैं। यह परंपरा मनुष्य और प्रकृति के बीच के गहरे और सामंजस्यपूर्ण रिश्ते को खूबसूरती से दर्शाती है। त्योहारों का उल्लास और श्रृंगार। श्रावण मास में कई महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं जो इस परंपरा को और भी प्रगाढ़ बनाते हैं, जैसे हरियाली तीज, हरियाली अमावस्या और नाग पंचमी। इन त्योहारों पर हरे रंग का विशेष महत्व होता है। महिलाएं हरे रंग के कपड़े, विशेषकर हरी साड़ी या लहरिया पहनती हैं, हाथों में कलात्मक मेहंदी रचाती हैं, झूले झूलती हैं और लोकगीत गाती हैं। हरी चूड़ियां इस उत्सव के माहौल को और भी रंगीन और जीवंत बना देती हैं। यह श्रृंगार न केवल उनकी बाहरी सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि उनके आंतरिक उल्लास और भक्ति भाव को भी प्रकट करता है। कुंवारी कन्याओं के लिए महत्व। न केवल सुहागिनें बल्कि अविवाहित कन्याएं भी सावन के महीने में हरे रंग के वस्त्र और चूड़ियां पहनती हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं ताकि उन्हें माता पार्वती की तरह ही एक योग्य और अच्छा वर प्राप्त हो सके। यह परंपरा उनके लिए एक भावनात्मक संबल का भी कार्य करती है। ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आस्था के पीछे छिपा तर्क। इस प्राचीन परंपरा के पीछे न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक बल्कि ज्योतिष और विज्ञान पर आधारित तर्क भी मौजूद हैं। वे इसे और भी प्रासंगिक बनाते हैं। ज्योतिषीय महत्व। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक रंग का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। हरा रंग बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। बुध ग्रह को बुद्धि, विवेक, वाणी, संचार, व्यापार और करियर का कारक माना जाता है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है
उन्हें हरा रंग धारण करने की सलाह दी जाती है। सावन के महीने में हरी चूड़ियां या हरे वस्त्र धारण करने से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है, जिससे बुद्धि में प्रखरता आती है। करियर और व्यवसाय में सफलता के मार्ग खुलते हैं तथा संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सावन मास का संबंध चंद्रमा से भी है, जो मन और भावनाओं का कारक है। हरा रंग चंद्रमा की ऊर्जा को संतुलित कर मन को शांत और स्थिर रखने में मदद करता है। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। रंग चिकित्सा और मनोविज्ञान के अनुसार रंगों का मनुष्य के मन, मस्तिष्क और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मानसिक शांति और शीतलता। हरा रंग आंखों को सबसे अधिक सुकून और शांति देने वाला रंग माना जाता है। यह प्रकृति का रंग है, जिसे देखने से तनाव, क्रोध और चिड़चिड़ाहट में कमी आती है। सावन के व्रत और पूजा पाठ के दौरान यह रंग मन में संतुलन, धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखने में सहायक होता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। फेंग शुई और वास्तुशास्त्र में भी हरे रंग को विकास, स्वास्थ्य और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। यह हमारे आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। हृदय चक्र से संबंध। योग और चक्र विज्ञान में हरे रंग का संबंध अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र से माना गया है। यह चक्र प्रेम, करुणा, सहानुभूति और भावनात्मक संतुलन का केंद्र होता है। माना जाता है कि हरे रंग के संपर्क में आने से यह चक्र सक्रिय और संतुलित होता है, जिससे रिश्तों में, विशेषकर वैवाहिक जीवन में प्रेम, सौहार्द और मधुरता बढ़ती है। रक्त संचार में सुधार। एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के अनुसार कलाइयों में पहनी जाने वाली चूड़ियों की खनक और घर्षण से शरीर में रक्त संचार बेहद होता है। चूड़ियों के कंपन से शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहता है और यह मानसिक तनाव को कम करने में भी सहायक होता है। ये निष्कर्ष एक बहुआयामी और जीवंत परंपरा। इस प्रकार श्रावण मास में हरी चूड़ियां पहनना एक अत्यंत गहन और बहुआयामी परंपरा है, जो धर्म, आस्था, संस्कृति, प्रकृति और विज्ञान को एक सुंदर धागे में पिरोती है। यह केवल एक बाहरी श्रृंगार या फैशन की वस्तु नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति गहरी आस्था और भक्ति का प्रतीक है। यह प्रकृति के साथ मनुष्य की एकात्मता, वैवाहिक जीवन के प्रति अटूट समर्पण और सौभाग्य की मंगल कामना का एक सुंदर संगम है। जब एक महिला सावन के महीने में अपनी कलाइयों में हरी चूड़ियां सजाती है, तो वह न केवल एक सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रही होती है, बल्कि अपने जीवन और परिवार में प्रेम, समृद्धि, सकारात्मकता और ईश्वरीय आशीर्वाद का आह्वान भी कर रही होती है। हरी चूड़ियों की यह खनक सावन के महीने में प्रकृति के संगीत के साथ मिलकर एक ऐसा अद्भुत वातावरण बनाती है, जो मन को भक्ति, उल्लास और शांति से भर देता है।